बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। मेरे जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक खुशी का जो एहसास है, उसकी वजह पता क्या है? मैं इतने खूबसूरत मुकाम पर बैठा हूँ कि इसमें मैं खोकर रह गया। लेकिन क्योंकि ख़बर आपके साथ शेयर करना होती है तो वो देर हो रही थी, ताख़ीर हो रही थी, तो मैंने कहा ख़बर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस खूबसूरत मुकाम से, ये इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की मुसाफत पे ये जगह है, हाईलैंड रिज़ॉर्ट। पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई ये जगह है और इस वक्त यहाँ का जो वेदर है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं वापस बिल्कुल सर्दियों के मौसम में चला गया, बाहर नहीं है। इतना खूबसूरत मौसम, बारिश, उसके बाद जो बादल हैं छाए हुए हैं और जो पहाड़ हैं, ग्रीनरी है। यहाँ पे सियासत या वकला के हमले की बात तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, ख़बर तो अब आपको देनी है जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ही अहम समातें हुई हैं। जो वकला हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं, उनके जो गिर्द है घेरा वो मुसलसल तंग हो रहा है। आज उन्होंने यही शिकवा भी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें भी चलती हैं, सोशल मीडिया पे भी हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। सबसे पहले मैं आपको ख़बर शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राजा जाहिद महमूद समेत साहब तकरीबन 25 वकला के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की केस की समाअत हुई है। ये तौहीन अदालत का केस क्या है जी? वो केस वही है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वकला ने धावा बोला था, हमला किया था, तो उसी को बुनियाद बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम वकला को 25 के 25 वकला को 4 हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हदायत आई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत की और उन्होंने ये भी कहा है कि मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल नसीर कयानी, साबिक सदर ज़फ़र जो साबिक सदर हैं जी बार के, ज़फ़र खोखर साहब, उनको भी जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी गई है। और ये साबिक सदर इस्लामाबाद बार नवीद हयात में दीगर वकला को भी जवाब जमा करवाने की हदायत की गई है। तो ये जी इनको कार्रवाई की कहा गया है। इसके अलावा जी वकील शाइस्ता तबस्सुम और खालिद महमूद की जानिब से वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून अदालत में पेश हुए। शाइस्ता तबस्सुम और जो खालिद महमूद हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जब मियां साहब के केसेस चल रहे थे तो ये कोर्ट में रेगुलर आया करते थे। और जहांगीर जदून एडवोकेट साहब को आपको मालूम है कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के प्लीडर रहे हैं एमन फील्ड अपार्टमेंट केस में। तो आज वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ तौहीन अदालत के जो इल्ज़ामात हैं उनके हमें सबूत तो दिखाए जाएँ। ये जहांगीर जदून एडवोकेट साहब ने कहा और ये कहा कि यहाँ तौहीन अदालत का एक ही किस्म का नोटिस सबको भिजवा दिया गया। ये उन्होंने जी एक नुक्ता लिया है और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी आपकी अदालत में ही चले, जज की गैर जानिबदारी भी ज़रूरी है। यानी कि आपको पता है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है मिसकॉन्डक्ट का, वो चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच सुन रहा है। तो उन्होंने उन पे एक तरह के उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि वो जो कार्रवाई भी है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में चले। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो मामला अभी मेरे पास नहीं है, तो हम इसलिए उस पर बात नहीं करते। और जहांगीर जदून ने कहा तशवीश है कि वकला को हथकड़ियाँ लगाकर अदालतों में पेश किया जाता है। ये एक उनका पॉइंट था। और ये भी वो कहते हैं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, वहाँ हमारा मौक़िफ़ ही नहीं दिया गया। हालांकि ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। जब हमने कोई प्रोग्राम टीवी पे किए, मैंने ख़ुद अपने चैनल पे इनके जो वकला के लीडरशिप हैं उनके नंबर दिए और उनको मदऊ भी किया और उनका जो मौक़िफ़ है वो भी हम लेते रहे। खैर, ये उनका एक पॉइंट है जो उन्होंने कोर्ट के सामने रखा। जिसके बाद अदालत ने कहा जी कुछ वकला ने जवाब जमा करवा दिया है, जो बाकी हैं वो भी जवाब जमा करवा दे ताकि तमाम का जवाब आने के बाद अदालत इस पर हतमी फ़ैसला कर दे। उसके बाद जी 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हो गई। ये समाअत ख़त्म हुई तो फिर दूसरी अदालत शुरू हो गई। वो कौन सी अदालत थी? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में ये लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है और ये मिसकॉन्डक्ट का केस है। मिसकॉन्डक्ट क्या है? इन वकला पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया और 29 वकला इनके 21 वकला हैं, इनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की ये कार्रवाई जारी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नामजद वकला के जो लाइसेंस है मुअत्तली के अदालती हुक्म में 29 मार्च तक तौसी कर दी है। आज ये समझा जा रहा था शायद इसमें कोई बहाल हो जाए, लेकिन खैर उन नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसमें तौसी की है और अब
ये 29 मार्च तक 21 वकला अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इनके जो लाइसेंस हैं वो मुअत्तल रहेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी वकला को 29 मार्च तक बयान हल्फी भी जमा करवाने का हुक्म सामने आया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इसमें रिमार्क्स दिए कि हमें जवाब जमा करवाएं, बयानी हल्फी दे, ताकि पता तो चले कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा जो कुछ लिखना है आप अपने बयानी हल्फी में लिख दें, सब कुछ सामने आना चाहिए, ताकि सच झूठ का झूठ और जो है सच का सच सामने आ जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें बार पर भी एतमाद है, बार फैसला करे कि इन चंद लोगों का आपने ही तहफ़्फ़ुज़ करना है, और शिकायत की कॉपी नहीं मिली, ये वकील साहब ने कहा, और कहा कि कॉपी मिल जाए तो हम जवाब दे सकेंगे। और चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह का ये इदारा जो है सब हमारी मदर की तरह हैसियत रखता है। ये इसका हम सब अब इस वक्त हम सब का ट्रायल है कि हमने इसकी जो इज़्ज़त है, इसकी जो साख है, इसको कैसे हमने बरकरार रखना है। या क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है कि हमने इंसाफ का जो दामन है उसको हाथ से नहीं छोड़ना। जिस पर शफकत अब्बासी एडवोकेट ने कहा कि बार कौंसिल को पहले दिन ही ये मामला हल कर देना चाहिए था। और आज सरदार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर हैं, वो एक बार फिर वकला की जानिब से पेश हुए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए। वकला की जानिब से ज़ाहिर है वो पेश हो रहे हैं और वकला की ही बात करेंगे और वकला की तरफ से ही वो अपने मामला कर रहे हैं। ये था जी आज का हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के केस की भी समाअत हुई है, वो हुई है जी सेंट्रल जज स्पेशल की कोर्ट में, जिसमें उनके ऊपर आपको पता है पीटीवी करप्शन का केस है। उसमें एक जो मुल्ज़िम है उसने दरख्वास्त दायर कर रखी है एक्विटल की। ये उन बरियत की दरख्वास्त है, उस पर अदालत ने आज आर्गूमेंट सुन लिए हैं, उस पर फ़ैसला भी महफूज हो गया है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब पेश नहीं हुए क्योंकि उनको हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना है और वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। इसके अलावा जी वकला भी उसमें क्योंकि 4-5 वकला हैं, को आते हैं को नहीं आते, तो खैर उस केस की समाअत जो है नेक्स्ट मंथ तक मुलतवी हो गई है। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब पे एक इल्ज़ाम था कि पीटीवी जो है उसमें करप्शन हुई और उसी के इल्ज़ाम के तहत वो अरेस्ट भी रहे और वो जेल में भी रहे। मुश्किल वक्त देखा, लेकिन मेरे नज़दीक FIA को अपना ये केस जल्द से जल्द कंक्लूड करवाना चाहिए। एक शख्स उसकी जो रेपो है वो दांव पे लगी हुई है और डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस हवाले से जेल भी भुगती और उसके बाद उनकी जो ज़मानतें हैं मुख्तलिफ फोरम से रिजेक्ट भी होती रही। खैर अब वो ज़मानत पे है और आज उनको मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना भी था, तो इसलिए वो आज अदालत में पेश भी नहीं हुए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अगर मौसम आपने इंजॉय करना है तो इस जगह पे आएँ, खूबसूरत मुकाम है और इस मौसम को खूब इंजॉय करें। ये घर में बैठने का वक्त नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।